नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज आपको एक विशेष बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अक्सर मैं YouTube में देखता रहता हूँ। कई लोग ज्ञान बघाड़ते रहते हैं जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं होता है। नवरात्रि में जौ बोते हैं, अगर सही ढंग से नहीं निकले, नहीं उगे तो क्या हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, आपका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। इस तरह से सुन करके, वीडियो देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि जो भी लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, डर के मारे वो भी छोड़ देंगे पूजा करना। एक तो कोई करना नहीं चाहता, जो भी कर रहे हैं उनको ये लोग डरा दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ उसका सही कारण क्या है। आखिर हम जौ ही क्यों बोते हैं और कुछ क्यों नहीं बो देते हैं? अगर नहीं उगे तो क्या नुकसान है, उग गए, अच्छे उग गए तो क्या फ़ायदा है, और नहीं उगे उसका उपाय क्या है, कैसे बोएं। इस तरह से मैं कुछ एक मिनटों में अपने विचार आपके समक्ष रखूँगा, क्योंकि ये जो जौ है इसका वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम वल्गारे है, अंग्रेजी में इसको बार्ले बोलते हैं। ये एक ऐसी फसल है, ऐसा बीज है जो कि समशीतोष्ण जलवायु में ही उगता है। अगर ज़्यादा ठंडी हो जाए, 0 से भी -डिग्री में अगर चला गया टेम्परेचर, तो भी ये नहीं उगेगा, चाहे आप कोशिश कर लो कितनी भी। 45 डिग्री से ऊपर हो गया, गर्मी ज़्यादा है, तो भी ये नहीं उगने वाला है। कई देशों में होता है ये। तो समशीतोष्ण जलवायु इसको चाहिए, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बीज खराब होते हैं, बीज में पानी पड़ गया या कि कोई धुलाई करके दोबारा सुखा दिया, वही बीज आप बाज़ार से ख़रीद के ले आए, वो नहीं उगते हैं। उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोने के लिए कैसे बोया जाए, जब कभी आप लाते हैं उसको पहले छांट लें कि वो अंदर से खोखला तो नहीं है, घुन तो नहीं लगी। उसको धुलाई कर लें थोड़ा सा, जो ऊपर ऊपर तैरने लगता है उसको फेंक दीजिए, क्योंकि हल्का हो सकता है अंदर उसके घुन लगी हो। उसके बाद गीले कपड़े से ढक के रख दें। एक दिन पहले इसको भिगो करके रख दें, फिर उसको आराम से बोएं। अच्छी शुद्ध मिट्टी ले आएँ, गंगा जल मिश्रित जल से बढ़िया अच्छे सुंदर भाव से, श्रद्धा से उसको बोइए, ज़रूर उगेगा। और नहीं उगेगा तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपना समय से पाठ करते रहिए, दुर्गा सप्तशती पाठ करिए और दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है उसका जप करिए। भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, चाहे वो जौ उगे अथवा ना उगे। आखिर हम ये चर्चा करते हैं कि जौ ही क्यों बोएं, क्यों बोते हैं। तो पहला तो एक धार्मिक जो कारण है वो ये है कि ये सृष्टि की सबसे पहली फसल मानी जाती है। इसको बोने के लिए ज़्यादा कुछ पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी मिट्टी में कैसे भी किसी भी अवस्था में डाल दिया जाए तो बिना पानी के भी हो जाता है, इसलिए किसानों के लिए सबसे सरल है। दूसरा, इसमें क्या है कि इसके उपयोग बहुत ज़्यादा हैं। बेकरी बनाने में, बियर बनाने में, भोजन में, पशु आहार में, पेय पदार्थ बनाने में, दवाइयों में, हर एक चीज़ में इसका उपयोग होता है। ये मल्टी यूज में इसको हम ले सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए हम जौ बोते हैं। क्योंकि जितने भी पूजा में लगने वाली वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटी है, फूल है, कुछ भी है, ये सब अपने आप में विशेष गुण लिए हुए हैं। जैसे दूध सबका होता है, लेकिन गौ माता उसमें एक विशेष गुण होता है, इसलिए वही पूज्य है। और उसी का दूध, घी, दही सब पूजा में उपयोग में हम लाते हैं, क्योंकि उस दूध को, उस दही को और उस घी को बाकी भी अन्य जानवरों के जो भी दूध, घी, दही हैं, वो उसकी तुलना में उतने औषधीय गुण से युक्त नहीं हैं, उतने लाभकारी नहीं हैं। इसी तरह से जैसे तुलसी है, दुर्वा है, मदार है, जौ है, ये अपने आप में एक महाऔषधि है। इसलिए इनको ज़रूर बोना चाहिए ताकि इनके बारे में सबको पता चले और सुगमता से उपलब्ध हो सके। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं विलुप्त ना हो जाएं। ये जो जौ होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट, वसा नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन अन्य बिल्कुल तत्वों से भरपूर है। प्रोटीन, विटामिन,
कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सारे कुछ जितने भी इसमें है सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। और ऐसी ही तो हमें फसल चाहिए, ऐसा ही तो अनाज चाहिए आज की डेट में, क्योंकि फैट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी की बीमारी आएगी। तो ये शुगर के लिए बहुत फ़ायदा करता है, बीपी के लिए भी फ़ायदा करता है, और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम, उसको मजबूत रखता है। जौ के बराबर कोई दूसरा अनाज ऐसा मतलब औषधि वाला गुण अपने आप में नहीं रखता है, इसलिए जौ को ज़रूर बोते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि जब हम जौ बोते हैं अपने घरों में, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कि जो औरतें हैं बाहर खेतों में नहीं जा सकती, उनको भी खेती करने का तरीका पता चल जाता है कि कैसे हम खेती करते हैं, कैसे उगाया जा सकता है, कैसे कब कब इनको सींचा जा सकता है, कब सींचना चाहिए। गार्डनिंग का शौक़ हमारा इसी से जागृत होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इस कारण से हम जौ बोते हैं। जब हम जौ बोते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो घंटों समय लगता है। उसी बीच में हमारी आँखों को थोड़ा सा आराम देने के लिए हरियाली देखने की आवश्यकता पड़ती है, और हम वो अपने जौ को देखते हैं, हरा भरा जौ देखते हैं, आँखों को ताजगी मिल जाती है। दोबारा हम पाठ में शामिल हो जाते हैं, जप में शामिल हो जाते हैं, हवन में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम हरियाली रखते हैं, जौ रखते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक होता है, प्रगति का प्रतीक होता है, अच्छा लगता है, आँखों को भाता है ये, इसलिए जौ को बोया जाता है। इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब नहीं उगे तो क्या कर सकते हैं? उगने के लिए तो बता दिया कि इस तरह से आप कोशिश करें तो ज़रूर उगेगा। अब नहीं उगे तो उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, खूब पूजा पाठ करिए और भी ज़्यादा जप करिए, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो पूजा करने से नाराज़ हो जाए। यहाँ तक कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि पूजा पाठ करने से नाराज़ हो जाए आपके ऊपर, कि माता रानी नाराज़ हो गई, हमने गलत कर दिया, पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गई। अरे क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना इसीलिए तो बनाए गए हैं जो मंत्र हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्य में। क्षमा याचना करिए रोज़ पूजा के बाद। जो प्रेम होता है, भाव से श्रद्धा से पूजा की जाती है, तो प्रेम में नेम नहीं देखा जाता, नेम अर्थात नियम। भगवान श्री कृष्ण थे, विदुरानी के घर जाकर के छिलके खाए थे केले के, केला नहीं खाया था। वो भी बेचारे सुध बुध खो गई, कपड़े भी ढंग से नहीं पहने, अपना दुपट्टा डाल दिया उन्होंने, बुरा तो नहीं माने। सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए, भाव था, श्रद्धा थी, इसलिए खाए ना। यहाँ तक कि ये तो देवता है, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तनु गुण ज्ञान निधाना। ये हमारा मनुष्य का शरीर है तो गुण और ज्ञान से भरपूर है। यहाँ तक कि आपके भाव को पशु और पक्षी भी समझ लेते हैं कि ये किस भाव से मुझे देख रहा है, मारने आ रहा है कि मुझे खिलाने आ रहा है कि प्यार करने के लिए आ रहा है। तो जब पशु और पक्षी समझ जाते हैं तो देवी देवता आपकी भावना को नहीं समझेंगे, आपकी पूजा को नहीं समझेंगे, तो आपके ऊपर क्या नाराज़ होंगे? कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खूब अच्छे से पूजा करिए, पाठ करिए। और उसके लिए एक और भी उपाय मैं अपने से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी मन में कि मेरे जौ नहीं उगे हैं, जमे नहीं हैं अच्छी तरह से, तो आप 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय इस मंत्र का करिए, प्रायश्चित हो जाएगा। और हवन करिए इसी मंत्र से, बिल्कुल दुगना फ़ायदा होगा। सिर्फ जौ का नहीं उगना एक ये सूचक जरूर हो सकता है कि इस साल फसल कमज़ोर होगी, बारिश कमज़ोर होगी। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि और भी कुछ इसका कारण होगा, या कि अपने मन में भ्रांति हमें पालनी चाहिए। तो कभी भी ये भ्रांति ना पाले। यूट्यूब में आता है आधा पीला हो गया, ऊपर का आधा हरा हो गया, तो आधा साल आपका ऐसा जाएगा, फिर आधा साल वैसा जाएगा, या तो नहीं होगा तो आप तो बिल्कुल डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लुट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब झूठा है और बिना प्रमाण का कहा गया है। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बढ़िया आराम से माता रानी की पूजा करना है। माता रानी हमेशा खुश होकर के, ये माँ है, माता कुमाता कभी नहीं होती है, अपने बच्चों के लिए हमेशा ही
वरदान के लिए उसका हाथ उठा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।